हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ए आर एच टाइप सीबीसी कपलर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये ए आर एच टाइप सीबीसी कपलर जो है ये आपका ए आर ई टाइप से कपल हो सकता है। ठीक है, तो कपलर क्या होता है? बेसिकली कपलर जो है एक कनेक्शन बिटवीन टू एग्जिस्टिंग व्हीकल्स विथ ए ट्रेन सेट डन बाय अ कपलर सिस्टम। ये होता है एक कपलिंग का डेफिनेशन। तो कपलर जो यूज होता है सीबीसी कपलर, ये हमारा एसी कोचेस में जो टाइट लॉक सीबीसी ए आर एच टाइप का कपलर यूज किया जाता है। इस कपलिंग में सीबीसी में आपको ड्रॉ एंड बफिंग गियर दोनों होता है, जो कि आपका टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स को शेयर ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सीबीसी कपलर में एंटी क्रीप मैकेनिज्म एक होता है, जिसे हम लोग मतलब एंटी क्लाइंबिंग मैकेनिज्म होता है। एंटी क्लाइंबिंग मैकेनिज्म का क्या ये है, जब आप एक्सीडेंट या फिर डिरेलमेंट के टाइम पे ये एक कोच को दूसरे कोच के ऊपर चढ़ने नहीं देता है। ये एंटी क्लाइंबिंग इसका फीचर्स है। इसके लिए आज हम आपको ये वीडियो में आपको सीबीसी के बारे में जो मैक्सिमम सीबीसी से आपको जो मैक्सिमम क्लियरिटी हो सके वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जो ये सीबीसी कपलर है, ये ऑटोमेटिक कपलिंग प्रोवाइड कराता है, आइदर स्ट्रेट लाइन में और कर्वेचर में भी। जहां इसका गैदरिंग रेंज परमिटेड होता है, वहां तक ये अपने आप में कपल होता है। तो चलिए चलते हैं, आपको इसके बारे में बताते हैं। आज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस वीडियो के बाद आप सीबीसी कपलर के पार्ट्स के बारे में अच्छे से आप डिस्क्राइब कर पाएंगे, और कैसे सीबीसी कपलर एक जो कपल है या नहीं है, और कैसे अनकपल इसको किया जाता है, तथा और कुछ मेजरिंग गेज है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये कंडेमिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सब आज हम जानकारी आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर के मेनली जो कंप्लीट से होता है ए आर एच टाइप में, इसमें 4 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 मेन पार्ट्स है इसके। एक है ड्राफ्ट गियर, दूसरा है टाइट लॉक कपलर हेड जिसको पूरा है, और एक सपोर्टिंग डिवाइस है, जैसे कि आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, सपोर्टिंग डिवाइस, और एक मैनुअल अब अनकपल डिवाइस है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये जो आपका सीबीसी कपलर है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था हाई टेंसाइल ए आर एच टाइप बफलर कपलर विद व्यू टू हैव लॉन्गर ट्रेन ब्रेक, हाई स्पीड एंड सेफ्टी फीचर्स के साथ में इसको लाया गया था। फर्स्ट टाइम ये 24 इंपोर्ट किया हुआ एल्स्ट्रॉम या एलएबी कोचेस में लगा हुआ था। इसके बाद सेम कपल हैज लिमिटेड कपल से एक से देखिए, पहले जो आईसीएफ कोचेस थे उसमें आपका क्या होता था कि उसमें लिमिटेड आपका कैपेसिटी ऑफ हॉलेज होता था, बहुत लिमिटेड कैपेसिटी होता था हॉलेज का। लेकिन जो नया जो सीबीसी कपलर लाया गया, तो इसमें हॉलेज का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गया। ठीक है, अब देखते हैं ए आर एच टाइप का जो है, ये मेनली 2 कंपनी है, स्कॉट और एफ टी आई एल, ये 2 प्रोवाइड करती थी। जिसमें से पहले जर्क बहुत ज़्यादा फेल्ट होता था। जर्क फेल्ट होने के कारण से बहुत असुविधा होती थी, जिसको बाद में मॉडिफाई किया गया, जिसमें ड्राफ्ट गियर का यूज करके, बफिंग का यूज करके, और इसको स्मूथ किया गया। तो अब जो है जर्क फेल्ट बेसिकली उतना होता नहीं है। तो इसके एडवांटेज के बारे में अगर मैं बताऊं, तो सीबीसी कपलर जो है ये ऑटोमेटिक कपलिंग होता है। इसमें आपको ऑटोमेटिकली ये अपने आप कपल हो जाता है अगर 2 कोचेस को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाए। या थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर, अगर मतलब हल्का सा, जब कपलिंग प्रोसीड्यूर में हम देखेंगे कि जैसे 2 से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम पुश करें, तो ये अपने आप कपल हो जाते हैं। उसके बाद इसमें है एंटी क्लाइमिंग फीचर्स, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एंटी क्लाइमिंग फीचर्स में आपका डिरेलमेंट के टाइम या एक्सीडेंट के टाइम ये बहुत बेनिफिशियल है, जिससे एक के ऊपर एक कोच नहीं चढ़ती है। तीसरा है इसका हाई स्ट्रेंथ ऑफ हॉलेज, जिसके कारण से लॉन्ग ट्रेन पॉसिबल है। क्योंकि अगर जैसे कि आप आईसीएफ में जानते हैं, मैक्सिमम कोचेस ज़्यादा नहीं हम उसमें ऐड कर सकते थे डब्बा, क्योंकि उसका हॉलेज कैपेसिटी जो है वो एक लिमिटेड था। लेकिन आईसीएफ जो है, जो सीबीसी कपलर है, इसमें हम लोग लॉन्ग ट्रेन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये दोनों टाइप का आपका बफिंग और ड्रॉ ड्राफ्टिंग एंड बफिंग फोर्स, दोनों फोर्स को ये आपका ट्रांसमिट करता है। पहले जो था सीबीसी आईसीएफ कोचेस में जो स्क्रू कपलिंग थे, उसमें स्क्रू कपलर था वो ड्राफ्ट के लिए, और ड्राफ्ट के लिए, और जो है बफर के लिए अलग से उसमें बफिंग गियर्स लगा होता था। ये है चांसेस ऑफ अनऑथराइज कपलिंग जो होता है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें अनकपल होना थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि इसको इस हिसाब से ही बनाया गया है ताकि ये जल्दी से अनकपल ना हो। अब इसमें क्या है, हम लोग लेस जर्क फील करते हैं, और इसका मेंटेनेंस भी लेस है, हमें ज़्यादा मेंटेनेंस का चिंता नहीं करना पड़ता है। और ये जो है चांसेस ऑफ इंटरलॉकिंग
ऑफ बफर हैज बीन इलिमिनेटेड, मतलब बफर जो है एक दूसरे के बाद में इंटरलॉक्ड हो जाए, ये इसमें चांसेस में हट गया है। इसमें जो ARH टाइप का है, इसमें ये इक्विप्ड है विथ एंटी क्रिप मैकेनिज्म के साथ में। ये डिजाइन टू अलाउ ऑफ 26 कोच, एक साथ में 26 कोच इसमें जुड़ सकते हैं। और इसमें एक इसका डिजाइनिंग फीचर इस टाइप का है जिसमें एक हॉर्न और एक पॉकेट बना हुआ है जो कि इसको एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे कि इसमें मेन पार्ट्स में आप जान चुके हैं कि इसमें सीबीसी में क्या क्या जो पार्ट है, मेन 4 पार्ट आपको मैं बता चुका हूं। अब इसके बारे में जो हेड है, सीबीसी हेड, उसके अंदर में हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नकल है, नकल थ्रोअर है, सपोर्ट पिन है, सपोर्ट पिन पिवोट है, रोटरी लॉक लिफ्टर असेंबली है, लॉक है, क्वार्टर पिन है और क्वार्टर पिन है और एक बॉडी कपलर है। ठीक है, अब इसमें जो है ये क्या करता है, नकल थ्रोअर को जो लॉक लिफ्टर है और लॉक, ये एक मैनुअली ऑपरेटेड हैंडल से इस टाइप से कनेक्शन में मैकेनिज्म में जुड़ा होता है कि जब आप हल्का सा पुश करेंगे, आपका ऊपर की ओर उठाएंगे आपका मैनुअल हैंडल को, तो लॉक लिफ्टर जो है, लॉक जो है वो हल्का सा लॉक लिफ्टर को ऊपर की ओर उठाएगा और नकल थ्रोअर जो है इस टाइप में, इस मैकेनिज्म में उसको एडेड है कि वो जो नकल को वो थ्रो करके बाहर निकाल देगा। तो ये है हमारा कपल ट्रेन जो है अनकपल हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें ARH टाइप का जो है कपलर है, जिसमें अगर आपका नकल फेस और हेड का फेस अगर पैरेलल हो तो आप ये समझिएगा कि ये जो सीबीसी है वो अभी अनकपल कंडीशन कपल कंडीशन में है। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल पे नहीं है तो ये अनकपल हुआ। इसी में जो आपका सपोर्टिंग डिवाइस है वो प्री लोडेड कंप्रेसिव स्प्रिंग उसमें रहता है। ये जो डिवाइस है ये इसको वर्टिकल प्ले 5 डिग्री प्लस माइनस 5 to 7 डिग्री का देता है और हॉरिजॉन्टल प्ले आपका प्लस माइनस 17 डिग्री का देता है। और ये सपोर्टिंग डिवाइस जो है ये आपका स्पीड में ड्यूरिंग रन ये वाइब्रेशन के एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे गैदरिंग रेंज। गैदरिंग रेंज क्या होता है, गैदरिंग रेंज आप देख सकते हैं इधर एक पॉकेट बना हुआ है और एक आर्म है जिसको हम लोग हॉर्न कहते हैं। ये दोनों इस टाइप से होता है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन पे हैं या कर्वेचर में भी है हल्का सा, अगर विद इन द गैदरिंग रेंज दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लस माइनस 110 mm और वर्टिकल प्लस माइनस 90 mm, इस गैदरिंग रेंज के अंदर पे अगर आपका कपलर है तो ये इजिली कपल हो जाएगा। यही है इसकी ब्यूटी, ये द ब्यूटी ऑफ सीबीसी कपलर का, ये ब्यूटी है। ये आईसीएफ कोचेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब अनकपलिंग के लिए आपको क्या करना है, अनलॉक हैंडल, लिफ्ट रोटरी लिफ्ट क्लॉकवाइज, जो आपका अनलॉक जो हैंडल होता है उसमें एक लॉक लगा होता है जिसे हम लोग रिसेटिंग की से हम लोग उसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद में इस हैंडल को ऊपर की ओर पुश करेंगे तो हम लोग सीबीसी कपलर अपने आप अनकपल हो जाएगा। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा सीबीसी कपलर जो है वो पूरा कपल ये सी टाइप सीबीसी कपलर टाइप का है या नहीं है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा कोच जो है वो सीबीसी कपलर में फिटेड है या नहीं है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दो निशान है, एक अगर आपको येलो स्ट्रिप दिखेगा एट द एंड ऑफ साइड पैनल के एंड में आपको एक येलो स्ट्रिप दिखेगा, या फिर आपको कोच के नंबर के साथ में स्लैश में सी अगर दिखेगा, सी फॉर सीबीसी, अगर ऐसा दिखे तो आप समझिए कि ये कपलिंग है। तो बिफोर, अब चलते हैं चेकिंग बिफोर कपलिंग। कपलिंग करने से पहले हम लोग क्या क्या देखते हैं कि कोई भी ग्रीस जो है उसके सरफेस में, नकल में या कहीं पे नहीं लगा हो, ताकि टू अवॉइड स्लाइडिंग ऑफ लॉक। इसके बाद जो है हमेशा देखेंगे मैकेनिज्म फेस जो है नकल का और कपलर हेड का पैरेलल होना चाहिए। नकल व्हेन नकल इज प्रॉपर्ली क्लोज, जब नकल प्रॉपर्ली क्लोज्ड हो तो उसका मैकेनिज्म हेड जो है, मैकेनाइज्ड फेस जो है नकल का और कपलर का हेड है वो पैरेलल होना चाहिए। कपलिंग की प्रोसेस में देखेंगे ये कोच टू कोच, एक कोच से दूसरे कोच में अगर कपलर का प्रोसेसिंग देखेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि स्पीड जो होना चाहिए 2 से 3 किलोमीटर के बीच का स्पीड होना चाहिए और कोच से कपल होने से 1-1.5 मीटर पहले गाड़ी को स्टॉप होना चाहिए। उसके बाद वो धीरे धीरे पुश करके उसको कपल किया जाएगा। अगर अलाइनमेंट सही नहीं है तो मैन्युअली हैंड से उसको अलाइनमेंट सही करके उसके बाद हम लोग कोच को कपल करते हैं। अब अगर गाड़ी कपल हो गया है, कपल होने के बाद में हम लोग को क्या क्या चेक करना है कि हम लोग कैसे समझेंगे कि मेरा जो कोच है, मेरा जो सीबीसी कपलर है वो सही टाइप से कपल हुआ है। अगर कपल हुआ है तो उसके 3 to 4 मेजर पॉइंट्स है जिसको आप देख के समझ जाएंगे कि मेरा सीबीसी कपलर सही टाइप से कपल हुआ है। इसे देखने के लिए हम लोग देखते हैं टेलटेल पोजिशन। हम लोग हमेशा देखेंगे कि टेलटेल जो पोजिशन है, रोटरी लीफ लिफ्टर का टेलटेल पोजिशन वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर वो आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर वो आपको क्लियरली दिख रहा है तो टेलटेल पोजीशन जो है वो क्लियर होना चाहिए रोटरी रिफ्लेक्टर का। अगर वो आपको क्लियर दिख रहा है यानी कि आपका सीबीसी प्रॉपर्ली कपल हुआ है।
वर्टिकल लॉक लिफ्टर का जो वर्टिकल रिब है, वर्टिकल रोटरी लॉक लिफ्टर का रिब जो है वो शुड भी वर्टिकल होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। लॉक स्क्रू ऑफ मैनुअल अनकपल डिवाइस, जो मैनुअल अनकपल डिवाइस है उसके स्क्रू को लॉक होना चाहिए, अब वो भी कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, डाउनवर्ड्स। अब रेस्ट्रिक्टर, रेस्ट्रिक्टर जो है हम लोग क्यों यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्टर फिटेड बिटवीन लोकोमोटिव एंड कोचेस टू रेस्ट्रिक्ट वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग रेस्ट्रिक्टर का यूज करते हैं। वर्टिकल मूवमेंट जो होता है वो आपका कोचेस, क्योंकि कोच जो है उसमें ARH टाइप का वर्टी लगा हुआ है, जिसमें आपका ग्रुप और पॉकेट बना, हॉर्न और पॉकेट बना हुआ है, जिसके कारण से इसमें एंटी क्लाइमिंग फीचर्स है। लेकिन जो लोकोमोटिव होता है उसमें आपका ARH टाइप का नहीं है, जिसमें ARE टाइप का है, जिसमें आपका एंटी क्लाइमिंग फीचर्स नहीं है। सो क्या होता है कि कभी कभी आपकी गाड़ी, आपका जो ट्रेन है, झटके से भी आपका नकल से ये मूवमेंट होकर ये आपका अनकपल हो सकता है। तो इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग वहाँ पे एक वर्टिकल लगाते हैं, जिससे गाड़ी के मूवमेंट होने पर भी आपका कोच अनकपल ना हो, ट्रेन के साथ, इंजन के साथ आपका अनकपल ना हो। अब कुछ टेस्ट है जिससे मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो CBC है वो सही है या फिर कंडेम हो चुका है। तो इसे जानने के लिए पहले जो ग्रिप गैप टेस्ट देखते हैं। जो गैप टेस्ट में एक कंडेमिंग लिमिट गेज होता है, जिसे हम लोग नकल और हेड के बीच में बिठाते हैं। अगर नकल और हेड के बीच में अगर ये गेज ये पास नहीं होना चाहिए, ये कंटूर गेज लिमिटिंग गेज है, ये अगर कंडेमिंग लिमिट गेज है, अगर ये पास हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपका नकल वेयर हो गया है, या फिर आपका नकल का प्रोफाइल खराब हो गया है, या फिर आपका हो सकता है ये इलोंगेटेड हो गया है। जो आपका बॉडी है, हेड है, हेड का जो बॉडी है वो भी खराब हो सकता है। तो इसे हम लोग बाद में फिर एग्जामिन करेंगे। अब कंटूर जो गेज है, इसके बाद जो है नकल कंटूर या प्रोफाइल गेज, ये जो है चेक फॉर कंटूर ऑफ द नकल यूजिंग द कंटूर गेज। तो इसमें क्या है कि ये गेज जो है सेक द नकल वाइल पासिंग द गेज, नकल को अच्छा से सेक करके इसको पास करना पड़ेगा। ये गेज पास वाला है, पास गेज है। अगर ये गेज पास नहीं होता है तो हमें नकल को और हेड को दोनों को रिप्लेस करके या फिर उसको अच्छा से मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर APTA, स्टैंडर्ड मीन्स अमेरिकन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हमें इसको करना पड़ेगा। जैसे गेज मस्ट पास थ्रू कॉन्टूर विथ नकल फुल्ली क्लोज्ड एंड लॉक्ड, ये आपका प्रोफाइलिंग गेज है, ये हमेशा मस्ट सीट होना चाहिए, ये मैं आपको दिखा दूंगा। और जो आपका नकल का नोज वेयर है, ये जो नोज का जो साइड है वो वेयर का साइज 6.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये उसका कंडेमिंग लिमिट है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें दो और गेज है जिसको हम लोग गो गेज बोलते हैं, और एक है नो नो गो। गो नो गो मैं ये वर्टिकल हाइट अलाइनमेंट विंग पॉकेट और गार्ड आर्म के बीच को दिखाता है। एक ही गेज में इस टाइप से इसको बनाया गया है कि एक में गो मस्ट पास, जो हॉर्न है उसमें लगाएंगे तो मस्ट पास, और एक जो मेरा पॉकेट है उसमें लगाएंगे तो मस्ट पास, ये अंदर की ओर घुस जाएगा। और उसी टाइप से नो गो एक गेज है जिसमें ये भी कंडेमिंग लिमिट अलाइनमेंट का है, अगर ये अंदर घुस जाता है हॉर्न में तो ये मस्ट नो पास गेज है, अगर ये घुस जाता है तो हम लोग समझेंगे कि ये मेरा हॉर्न या फिर मेरा पॉकेट खराब हो गया है। इसके बाद हम लोग एंटी क्रीप टेस्ट कैसे करेंगे?